डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। ठीक है ना, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। कहीं कहीं पर आपको क्या मिलता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मिलता है। क्या मिलेगा बेटा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। टिक लग गया तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ एक सेल है ये, कि सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक नेचर की है। यहाँ हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कहते थे, किसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा, ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चीज़ एक ही है, तो थोड़ा से छोटी छोटी माइनर्स से क्या होती है बेटा, डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोट्स, किसी ने तुमसे यही पूछ लिया प्रोकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस बताओ। हालांकि वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, सब चीज़ें सेम है। प्रोकैरियोट्स हम क्या कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, इंडिकेट करेंगे इसको कि ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर इस तरह की सेल प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोटिक हम क्या करेंगे, सेल है ये जिसका नेचर इस तरह से है। इन द सेम वे यूकैरियोट्स को हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और यूकैरियोटिक क्या हो जाएगी बेटा, एक सेल हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना, अगर प्रोकैरियोट्स आ गए तो हम ऑर्गेनिज्म करेंगे, द ऑर्गेनिज्म विच है जो भी होगा। ठीक है, और यूकैरियोट्स आ गए तो ऑर्गेनिज्म। अगर हमारा प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक आ गए तो हम क्या कहेंगे, द सेल विच है, सेल के बारे में। और यूकैरियोटिक आ गया है तो सेल। देखो हमने कहा बायोलॉजी में रटना नहीं हमारे पास में, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव। और कैरियन, कैरियन कैरियोटिक किससे लिया गया है, कैरियन से। और क्या कहा गया है, इसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। तो हम इन दो ऑर्गेनिज्म को या दो सेल को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस करेंगे बेटा। किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। और कहीं पर भी यू आ जाता है, यू इसका मतलब क्या होगा, ट्रू। और कैरियन आ गया, कैरियन से बना हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। तो ये याद रखना। प्रिमिटिव, जैसे कि कहते इस धरती पर जब लाइफ बने तो पहला ऑर्गेनिज्म बना, तो उसमें जैसा आज के टाइम न्यूक्लियस है, अभी हमने न्यूक्लियस पढ़ा जिसके चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ऐसा उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था। वहाँ पर देयर इज अब्सेंस ऑफ आर ट्रू न्यूक्लियस, अब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, कि यहाँ पे कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। मतलब उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या नहीं थी बेटा, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नहीं थी बेटा, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। और द रीजन ऑफ सेल वेयर absence of nuclear membrane, absence of nuclear membrane, वो रीज़न क्या कहलाया जाता है, याद रखना क्वेश्चन आता है, वो रीज़न क्या कहलाया जाएगा, न्यूक्लियोइड। आपको यहाँ न्यूक्लियोइड से क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्वेश्चन आएगा न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट इज नॉन एज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा, मतलब क्या प्रेजेंट होगी यहाँ पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मतलब क्या कह रहे हैं हम, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या था बेटा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। क्या था बेटा, जेनेटिक मटेरियल। यहाँ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, और किससे सराउंड कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। बट यहाँ जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं कर रहा। जो किसी से सराउंड नहीं करता उसे हम कैसा देंगे, नेकेड नाम देते हैं। नेकेड का मतलब होता है न्यूड। ठीक है, मैंने जो किसी से कवर्ड नहीं होता उसे हम क्या नाम देंगे, नेकेड। तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, किसके अंदर नेकेड जेनेटिक मटेरियल होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, प्रोकैरियोट्स हम क्या कह रहे हैं, द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव द true nucleus, means the nucleus is not surrounded by the nuclear membrane and that region is known as the nucleoid। क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोट क्या कह रहा है, जिसके अंदर क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, मीन्स न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका जेनेटिक मटेरियल तो कवर्ड होता है, क्या होगा बेटा, कवर्ड। बट इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, नेकेड होगा। क्या होगा, नेकेड होगा। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करेंगे, डिफरेंस ही पूछते हैं हमारे पास प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स के अंदर। सेकेंड अगर हम बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज आर अब्सेंट, डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके चारों तरफ किसी की, देखो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज अब्सेंट, इसलिए न्यूक्लियस के चारों तरफ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड
सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। क्या है बेटा वो? एब्सेंट। क्या है वो? एब्सेंट है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होंगे बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट। यहाँ पे इसीलिए क्योंकि राइबोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसके अंदर ओनली क्या मिलेगी बेटा? राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली ही मिलती है। क्या मिलती है? राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली ही यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कौन सा टाइप का होता है बेटा? 70S होता है, और यहाँ पे कितना होगा? 80S। ये याद रखना, हम आपको राइबोसोम बता चुके हैं। यहाँ पे कितना होगा? 70S, और यहाँ पे कितना होगा बेटा? 80S राइबोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जेनेटिक मटेरियल हम बात कर ही चुके हैं कि नेकेड जेनेटिक मटेरियल होगा। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? कवर्ड होगा। दोनों के अंदर ही क्या होता है? डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है बेटा, बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो इसकी हमेशा कैसी होगी? स्मॉल साइज़ की होगी। ये इनसे क्या होगी बेटा? लार्ज साइज़ की होती है। क्या होगी? लार्ज साइज़ की होगी। अगर एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, बैक्टीरियाज हो जाते हैं, और अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं इसे हम? ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो एल्गी लिखा हुआ है, एल्गी कोई प्लांट नहीं है, एक प्रोकैरियोट का मेंबर आता है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? साइनोबैक्टीरिया। साइनो का मतलब क्या होता है? ब्लूइश ग्रीन कलर, और ये ग्रीन मतलब ब्लूइश कलर होगा, और ग्रीन इसके अंदर क्लोरोफिल भी मिलता है, और बैक्टीरिया। और ये फोटोसिंथेसिस है। ये क्या है बेटा? ये फोटोसिंथेटिक नेचर की है। कैसी होगी? फोटोसिंथेटिक नेचर। फिर हमने आपको माइकोप्लाज्मा बताया था। ठीक है, माइकोप्लाज्मा भी क्या होता है बेटा? प्रोकैरियोट। इनको छोड़ देना, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे हमारे सारे के सारे क्या होंगे? यूकेरियोट्स हैं। हम अमीबा की बात करते, चाहे यूनिसेल्युलर है वो कैसा भी है। ठीक है, हम अमीबा की बात करते, जब हम प्रोटोजोआस की बात कर रहे हैं, पैरामीशियम अमीबा वगैरह हो गए हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद जो भी आपके XYZ एनिमल्स आ जाते हैं, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगस है, ये सब कैसे नेचर की होगी बेटा? यूकेरियोट्स होगी। सब कैसे होंगे? यूकेरियोट्स होंगे। अब आपको दो चीज़ें जो थोड़ी सी याद रखनी है, हालांकि जो प्रोकैरियोट्स के बारे में डिटेल में हमारा डाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर हम बहुत अच्छे से आपको करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इनके हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ सेल के अकॉर्डिंग हमें इतना ही इसके अंदर पढ़ना है। अब हमारी NCERT बुक के अंदर क्या चीज़ दी हुई है? जनरली जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने क्या बताया? कोई सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी, तो ये फोटोसिंथेटिक है भाई। वहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्लोरोफिल जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। यहाँ पे क्या बेटा? क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। तो उसकी जगह इनके अंदर क्या होंगे बेटा? मेम्ब्रेन, जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी मॉडिफाइड हो जाती है अंदर की तरफ, और क्या बना देती है? वेसिकल्स बना देगी बेटा। क्या बना देती है? वेसिकल्स। और इस वेसिकल्स के अंदर क्या होंगे? क्लोरोफिल होंगे, जो क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस का काम करती है। याद रखना, वेसिकल्स क्या करेंगे बेटा? क्लोरोफिल का काम। सर वेसिकल्स के अंदर क्या होगी? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ऐसी जो दूसरी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है, इसी के अंदर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ अ सेल, रेस्पिरेशन इसके अंदर भी होगा, लेकिन इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या है? एब्सेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ मॉडिफाइड होके क्या बनाती है? मीजोसोम्स बनाएगी। क्या बनाएगी? मीजोसोम्स। तो बेटा थोड़ा सा आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं कि इन प्रोकैरियोट विच वन इज इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मीजोसोम्स। एंड विच वन इक्विवेलेंट टू क्लोरोप्लास्ट? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेसिकल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेसिकल्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा हमारा NCERT से, क्योंकि मोस्टली टॉपिक हमारे किससे आ जाता है? NCERT। तो हमारे पेज नंबर 64 पे दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है 63 एंड 62 पेज के ऊपर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में दिया। देखो इसके अंदर प्रिमिटिव और प्राइमरी कैरियन मतलब न्यूक्लियस के बारे में लिखा हुआ है। इसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज क्या है बेटा? जैसे कि इसमें प्रेजेंट है, यूकेरियोटिक में एब्सेंट है, इसमें प्रोकैरियोट में मैनी ऑफ the functions of such organelles are performed by the poorly organized part of the cytoplasm. The chlorophyll, देखो अब इसके अंदर क्या लिखा है? The chlorophyll in the photosynthetic prokaryote bacteria is associated with the membranous vesicles.
ठीक है। इसके डायग्राम में आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। डायग्राम इसके बारे में पूरा का पूरा हम डिटेल किसके अंदर करवाते हैं बेटा, आपको हम डिटेल करवाते हैं ये हमारा किंगडम मोनेरा के अंदर, हमारा डाइवर्सिटी के अंदर। देखो, बट नॉट विद द प्लास्टिड्स, प्लास्टिड नहीं होंगे जैसे कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर है। और आप दूसरी चीज़ ये भी याद कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ, मीजोसोम्स होगा, ठीक है बेटा। इसके बारे में आप चिंता मत करना। और ये रीजन क्या कहलाया जा रहा है, न्यूक्लियोइड, इसके अंदर मेन इसका जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है। फिर एक आपको ये चीज़ भी याद करें, हमने क्या कि इसका साइज स्मॉल होगा, जनरली 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर का होता है। और हमने बताया भी आपको ये इसकी ये मेजरमेंट यूनिट होती है, ये ज़्यादा बड़ी होगी 5 से लेकर 100। आपको फिर न्यूक्लियर रीजन हमने क्या कहा बेटा, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। और ऐसे रीजन को हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोइड। ये आपको एक कॉमनली क्वेश्चन पूछेंगे, न्यूक्लियोइड। और इसके अंदर क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड और किससे सराउंड कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस नाम दे रहे हैं। क्रोमोसोम यहाँ पर सिंगल होगा और यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम। अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ही बात करेंगे तो कितना क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर, 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये हमेशा कितना क्रोमोसोम मिलेगा, सिंगल क्रोमोसोम ही मिलता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास में प्रेजेंट। ओनली यहाँ पे क्या मिलेगी बेटा, राइबोसोम्स मिलते हैं। यहाँ पे राइबोसोम मिल रही है, कितनी मिलेगी, 70s। और यहाँ पे क्या मिलेगी, 80s। तो थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है। तो फिर हम फटाफट रिवाइज कराएंगे। हमने क्या कहा बेटा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट आएगा तो हम ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, और टिक आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, सेल। इसके अंदर मतलब क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस हम किसे कह रहे हैं, जिसके अंदर क्या नहीं होगा बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। ऐसे रीजन को हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। इसलिए इसका जेनेटिक मटीरियल क्या होगा, नेकेड प्रेजेंट होगा। और ऐसे इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब जेनेटिक मटीरियल क्या होगा, कवर्ड होगा। इसके अंदर जनरली जो क्रोमोसोम्स हो जाएंगे वो क्या मिलेंगे बेटा, सिंगल मिलेंगे। और इसके अंदर क्या मिलेंगे, मोर देन 1, मैनी नंबर में मिलते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे क्या कहेंगे, डिफरेंट जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, यहाँ पे क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। या राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर मिल रही है। यहाँ 70s टाइप मिलेगी, यहाँ 80s टाइप मिलेगी, स्मॉल साइज में होती है। हमने स्मॉल साइज में क्या था, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होती है। और ये 5 से लेकर कितनी हो जाएगी बेटा, 100 माइक्रोमीटर हो जाएगी। इसके अंदर ये इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। ये ब्लू, ये फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन इसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है। यहाँ पे क्या होगी बेटा, वेसिकल्स प्रेजेंट होगी, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। और जो मतलब जो क्लोरोप्लास्ट का काम कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे। ऐसे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करने वाला यहाँ पर मेसोसोम्स होता है। तो बेटा आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये हमारा टॉपिक, हमारे सेल का आखिरी टॉपिक था, ठीक है। ओके।